गुड मॉर्निंग साथियों। नमस्कार आप सबका। स्वागत है एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जो शायद आपका जीवन में ट्रेडिंग का एक नया सिस्टम लेके आए या एक नई चीज़ बनाने की आपको सहायता करे। ठीक है। अच्छा, ये मैं सिर्फ सिस्टम दिखाऊंगा कि जो मैं ट्रेन करता हूँ, जो मैं एडवांस ट्रेडिंग हो, जो भी हो, जो भी आप जिसको जो भी नाम देना चाहे आप दे सकते हो। उस चीज़ को ट्रेड करते वक्त आपको जो पैटर्न रिकग्निशन में जो इंडिकेटर सपोर्ट कैसा करता है उसको समझने में, इस सब के लिए मैं आपको एक अलग तरीके से ट्रेनिंग में बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, अभी मैं इनमें से थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ कि जो जो कस्टम इंडिकेटर मैंने बनाया है आज तक और जो सक्सेसफुल है उसका सक्सेस रेट का थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं एफ स्टॉक्स में हूँ। एफ स्टॉक्स एक ऐसी चीज़ है कि देखिए, ऑप्शन में अभी कुछ बचा नहीं है। ऑप्शन में कुछ नहीं बचा है। ठीक है। तो ऑप्शन तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाते हो। ठीक है। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि मैं और मेरे जो साथी है, हम सब मिलके यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप एक ऐसी मेथड सीख लो जहाँ से आपकी ट्रेडिंग की जो बेनिफिट्स है आपको मिलते रहे, बार बार मिलते रहे और अच्छी तरीके से मिलते रहे। ठीक है। एक हम शुरुआत करते हैं हमेशा, सभी सभी लोग जो टॉप डाउन एनालिसिस बोलते हैं उसी से हम शुरुआत करते हैं। हम पहले प्राइस को देखने की कोशिश करते हैं कि भाई प्राइस है कहाँ। प्राइस अभी 200 और विलियम्स एलिगेटर के बीच में है। दैट मीन्स इट इज स्ट्रगलिंग टू ईदर टू मूव अप और इट इज स्ट्रगलिंग टू कम डाउन। ये एक डायरेक्शनल मेथड हम जब ट्रेनिंग में सिखा देते हैं आपको कि भाई क्या इसका मतलब क्या है और आपको इससे क्या सीख लेनी होगी। ठीक है। अच्छा, कैन यू एबल टू कैच द ट्रेंड्स। द क्वेश्चन रहता है कि सर हम क्या एक एक हफ्ता 10 दिन का हम लोग ये फ्यूचर्स में हम ट्रेड सक्सेसफुली ले सकते हैं। एंड द आंसर इज यस, यू कैन। जिस दिन मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इस इंडिकेटर का, इस पे इसको हम लोग एडवांस इंडिकेटर करके नाम से बोलते हैं, एडवांस ट्रेडिंग इंडिकेटर। ठीक है। मान लेते हैं कि जिस दिन आपको ये सेल सिग्नल मिला, और सेल सिग्नल आपको कब मिला? जब आपका एक प्रीवियसली एक स्विंग लो बनाया था और उसके बाद आपका एक एक कंट्रोल्ड राइज हुआ था। इसको हम कंट्रोल्ड राइज बोलते हैं। कंट्रोल्ड राइज का मतलब क्या है? एक चैनल में उठता है ये। देखो, इंस्टीट्यूशन यहां पे कंट्रोल्ड राइज नहीं है। दिस इज वेरी 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 डांसी। दिस इज वेरी डांसी। डांसी मतलब दन नगर के ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये एलिगेटर के दिस इज अ 5 पीरियड मूविंग एवरेज में इसके नजदीक भी नहीं आए ये लोग। सो दिस इज अ रैली। एक्चुअली दिस इज अ वेरी बिग रैली। बाद में एक और एक कंट्रोल्ड मूव राइज हुआ, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज आया जो करेक्शन बोला जाता है। उसके बाद जो है आपको एक लंबा कंट्रोल्ड मूव मिला। आपको एक ये कंट्रोल्ड मूव है। दिस इज अ कंट्रोल्ड मूव। अगर आप एक मैं यहाँ पे एक चैनल का जो ये है इसे इसके और इसके ऊपर आपको डाल दूं और इसको कलर आपका ब्लैक कर दूं तो ये कंट्रोल्ड मूव है। इस कंट्रोल्ड मूव में एक बार प्राइस जब कंट्रोल चैनल के ऊपर क्लोज होती है उसके बाद ये 3 कैंडल को इग्नोर कर देती है। और जब वो इग्नोर करती है तो उस वक्त आप यहाँ नीचे आइए, यहाँ पे देखिए एमएसीडी के इसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एक डाइवर्जेंस मिलेगी। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग इस पॉइंट से
रिलेटिव करके हम एक रिलेटिविटी बनाते हैं। जब भी ऐसे ऐसे हमें एक रिवर्सल कैंडल मिलती है तो हमारा एक अंदाज़ा ये रहता है कि ये रबर बैंड की तरह 200 के पास आएगा या फर्स्ट पिवटल के पास आएगा। इसे हम फर्स्ट पिवट बोलते हैं। ऊपर से नीचे की फर्स्ट पिवट बोलते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट का लास्ट पिवट है ये। ठीक है, अब बात समझ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जैसे जिस दिन हमें ये बार मिला, मान लेते हैं जिस दिन हमें ये बार मिला, हम 15 मिनट में गए और हम बोले भाई साहब आज इसकी इसकी हालत ऐसी जो हुई है, यहाँ पे कहीं हमें सेल सेटअप मिला क्या? तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ चैनल वगैरह। यहाँ पे हमें कभी कहीं सेल सेटअप मिला क्या? तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं कि एडवांस इंडिकेटर कितना अच्छा काम करता है। हमें सेल सिग्नल मिला, ये कैंडल क्लोज होने के बाद हमें एक लाल मिला। इस कैंडल लो के नीचे हमें एंट्री लेनी है। ये सिग्नल मिलने के बाद 1 2 3 कैंडल ये उसी में रहा, इट रिमेन्ड देयर। जब ये लो ब्रेक होती है तब आप एंट्री करोगे, आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 200। ठीक है, लेकिन 200 का क्लोज जो है वो तो बिल्कुल आर पार हो गया। आर पार हुआ। जब ये रिवर्सल मारती है 200 के आर पार के बाद, ये आपकी बाई सेटअप है, रिवर्सल बाई सेटअप। यानी कि यहां से लेकर यहां तक, लगभग यहां पकड़िए, आपकी यहां तक आपकी मार्जिन है। तो इसे एक प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं। मारुति सुजुकी के 50 का लॉट है ना, 50 का लॉट है, चलो ठीक है। तो यह मैं मैग्नेट पकड़ता हूं, चलो, और मैं मैग्नेट रखता हूं इसके ऊपर। सो 471 पॉइंट्स। इसके बाद जो होती है वो एक अलग ही तरीके का ये है। जब ये 420 पॉइंट्स आप कवर करते हो, जब आप देखते हो कि एलिगेटर की मौत अभी भी ओपन है, इट इज स्टिल ओपन, ये आके यहाँ पे टैग होता है, फिर यहाँ पे एक सेल सिग्नल देता है, लेकिन हम सेल नहीं कर सकते क्योंकि इट इज विद इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाहर आना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर आना चाहिए। फिर हमें एक सेल मिलता है यहाँ पे, इसको फ्रैक्टल सेल बोला जाता है। ये स्लो मूविंग एरिया से जैसे ही ये बार बना, एक स्पिनिंग टॉप जैसा एक बार बना। कौन सा बार मैं दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। इसे हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। ठीक है, जैसे ये बार बना तो इसके लो पे जैसे कटती है, हम लोगों का एंट्री रहेगी। जैसे ही इसकी लो कटती है हमारा एंट्री रहेगी। और हमारा टेक प्रॉफिट कहाँ रहेगा? ये लो होने के बाद एक बार आपको एक बाय सिग्नल देगी, फिर आपको एक सेल सिग्नल देगी, वो हमें मालूम है। एंड दिस विल बी द लास्ट बाय एंड सेल सिग्नल अवेलेबल ऑन दिस। ठीक है, क्योंकि एक बार फर्स्ट बार सेल सिग्नल दिया, ये दोबारा सेल सिग्नल दिया, ये तीसरा सेल सिग्नल दिया, दैट मीन्स इट इज ओवर। द मार्केट विल मूव ओनली 3 टाइम्स। ठीक है, जब ये सेल सिग्नल दिया, ये बाय सिग्नल इग्नोर होती है क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर हमारा स्टॉप रहता है। वी विल कीप द स्टॉप एट द कॉस्ट। जैसे ही ये नीचे आती है और ये बाय सिग्नल मिलता है यहाँ पे, वी विल कवर। एंड ये 15 मिनट का है दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, कैंडल क्लोज होने के बाद ये आपको कवर करनी है। तो चलिए देखते हैं कि दूसरा ट्रेड आपका कितना प्रॉफिटेबल होता अगर आप करते। 195 पॉइंट्स। आपको फर्स्ट सेल सिग्नल से 471 पॉइंट्स एंड 195 पॉइंट्स कितना होता है ये? 671, 666 कुछ, 64 कुछ होता है। एंड ये लॉट साइज कितना है इसका? 50 का लॉट साइज है। 50 का लॉट साइज है, आप आराम से पैसा बना सकते हो। 664 कुछ होता है, 600 पॉइंट 50 का, तो आप 100 पॉइंट का 5,000 हो गया, 30-40 हजार रुपए तो आप आराम से बना गए। तो एफएनओ ट्रेडिंग में जितना आपका सेफ्टी है, वो सेफ्टी जो है वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। अगर आप
एफ-एन-ओ ट्रेडर बनाना, डेरिवेटिव ट्रेडर में करना चाहते हो तो अगर आप समझते हो कि भाई मैं ऑप्शन ही ट्रेड करूंगा तो भगवान आपके साथ है और आपका जो टारगेट है वो पहुंच जाए, ये हम भी प्रार्थना करेंगे भगवान से। ये फर्स्ट ट्रेड हो गई। इसके बाद क्या हो गया, एक फर्स्ट पुल बैक आता है, इसे हम फर्स्ट पुल बैक भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट पुल बैक के बाद हमारा दूसरा ट्रेड कहाँ आ गया। अब मान ले यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने 664 पॉइंट्स बना लिया है, ध्यान में रखना। एक मिनट, क्या हो गया, इसको टिंगो यहाँ पे रख दे दो, इसको यहाँ पे, यहाँ तक हमने 664 पॉइंट्स कमा लिया। अब दूसरी, अच्छा ये जब टॉप बनाया, यहाँ से यहाँ ये ऊपर आया, ये अभी भी 200 से 200 मूविंग से दूर है। जैसे ही ये एक सेल सेटअप देती है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पुल बैक, हमेशा याद में रखना। जैसे हम लोग डेली पे वो 2 दिन का वो पुल बैक रहता है एक्चुअली। ठीक है, तो जैसे ही हमें एक सेल सिग्नल मिलती है तो हम उस सेल सिग्नल का फर्स्ट टारगेट हमारा 2 से 216। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हो गया। यहाँ पे फिर एक बार बाई सेटअप आई, एक बार सेल सेटअप आया, फिर हमारा सेकंड टारगेट यहाँ बाई सेटअप आई, एक्चुअली ब्रैकेट के अंदर है जो इग्नोर होती है। यहाँ पे फिर सेल सेटअप आया, यहाँ भी फिर सेल सेटअप आया, तो हमारा एक फाइनल सेटअप यहाँ पे आया, और इसको हम फाइनल सेटअप ही बोलते हैं क्योंकि ये ब्रैकेटेड सेटअप है। दिस इज करेक्ट जेन्यून। उसके बाद ये जेन्यून है। सेकंड देखिए, आई विल शो यू इन ए वे। दिस इज द फर्स्ट सेल सेटअप एंड दिस इज द सेकंड सेल सेटअप। एक्चुअली सेकंड सेल सेटअप इसके नीचे आना चाहिए, ये ब्रैकेट, ये पिवट को ब्रेक करने के बाद नीचे आना चाहिए, फिर भी ऊपर ही है। एंड दिस इज जेन्युइनली थर्ड सेल सेटअप। ठीक है, 3 सेटअप होता है। ठीक है, तीनों सेटअप का मैं आपको एक अंदाज़ा बता देता हूँ कि आपने कवर कहाँ किया। कवर आपने किया इस बार के ऊपर 623 पॉइंट्स। जब आपने कवर किया फिर भी एलिगेटर के माउथ खुले रहते हैं, ध्यान में रखना, एलिगेटर के माउथ खुले रहते। तो चलो हम दूसरा वाला भी ऐड करते हैं। चलो बट 600 एंड कितना हुआ उसका, आई एम सॉरी, 623। ठीक है, 623 का 623 पॉइंट्स। ठीक है, ये 2 हो गए भाई। आप 1200 पॉइंट, आप एक ही स्टॉक में 1200 पॉइंट कमा रहे हो। अब ये जो ड्रॉप होगी, ये थर्ड वाला ड्रॉप होगी, ये थोड़ा लंबा होगी क्योंकि यहां से यहां तक छोटे छोटे ड्रॉप्स मिले, ये लंबा मिलेगी। 3 ड्रॉप मिलेंगे। देखिए एलियट वेव में कहते क्या है, दे आर टेलिंग यू दैट पहला वाला ड्रॉप स्लो रहेगा, फिर एक पुल बैक करेगा, दूसरा वाला ड्रॉप थोड़ा सा लंबा रहेगा या छोटा रहेगा, फिर एक पुल बैक करेगा, तीसरा वाला ड्रॉप इसमें बड़ा है। यानी कि पहले वाले में और दूसरे वाले में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन तीसरा वाला लंबा है। एक जो है, एक लंबा ट्रेड, मैक्सिमम बेनिफिट वाला ट्रेड आपको कहाँ से मिलेगा। हाँ, आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। और ये वाला ट्रेड जो है, यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ, ये वाला ट्रेड जो है आपको कम से कम, यहाँ पे ध्यान रखिए, आपका हमेशा स्टॉप क्या रहता है, फ्रैक्टल हाई आपका स्टॉप रहता है। ये फ्रैक्टल हाई आपका स्टॉप है, ये फ्रैक्टल आपका हाई स्टॉप है, ये फ्रैक्टल हाई स्टॉप है, ये फ्रैक्टल नहीं है लेकिन ये हाई आपका स्टॉप है। बाद में ये फ्रैक्टल हाई स्टॉप है, ये फ्रैक्टल हाई स्टॉप है। एंड यहाँ पे कहीं आप स्टॉप हो गए होते, अगर आप डिस्टेंस को देख नहीं लिए थे तो यहाँ पे कहीं आप स्टॉप हो गए होते। उसके बाद जो नया लो बना है वो आपका फाइनल लो है। ठीक है, तो मैं यहाँ से मैं आपके जैसे ही चलता हूँ।
मुझे सेल मिला इसके नीचे से 1300 देखिए, मैं जो मेरा मेथड है मैं वही यहीं पे अपना स्टॉप लगा 1323 पॉइंट्स, ठीक है। अब ये लेके आओ, ये 623, 664, 1323। आप मुझे बोलो कि आपको 1323 पॉइंट्स, इसमें एक कंडीशन ये है, क्ला ये है कि इसमें आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के जब बाइंग एंड सेलिंग होती है इसमें स्लिपेज आता है। कभी एक ट्रेड में स्लिपेज 15 पॉइंट का आप पकड़ लो, 15 पॉइंट का स्लिपेज पकड़ो। स्लिपेज क्यों? आपकी एंट्री हमेशा स्लिपेज में ही रहती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक महीने से दूसरे महीने के कॉन्ट्रैक्ट में 15 से 20 पॉइंट 25 पॉइंट आपका हमेशा चेंजेस होता है। तो कुल मिला के भाई साहब आपने 2000 पॉइंट का 2000 पॉइंट्स, कुल मिला के 2000 पॉइंट का इस तक, यहां तक आपने 2000 पॉइंट का आपने आराम से आपका जेब में आपने पैसा डाल लिया होता। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मार्केट पैसा देती है लेकिन एक कैलकुलेटेड मेथड में देती है। भाई तुम जब भी तुम एंटर करोगे, तुम एंटर हमेशा एक सेफ्टी के साथ एंटर करोगे। अगर मार्केट पैसा नहीं दिया तो तुम्हारा स्टॉप लेके थोड़ा सा पैसा लेके तुमसे चला जाएगा, लेकिन तुम लोगों को डीप ड्रॉ डाउन में नहीं रोकेगा। ये एफएनए के लिए भी है, ये ऑप्शन सेलिंग के लिए भी है, लेकिन ये ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं है। यहाँ ध्यान में रखना, ऑप्शन सेल कर सकते हो। मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे देखा और हम लोग यहाँ पे एट द मनी कॉल हमने बेचा, एट द मनी कॉल बेचा, हमने आउट ऑफ द मनी कॉल खरीद लिया और उसके स्प्रेड का कम से कम 200 पॉइंट का हम लोग उसमें पैसा बना, 200 रुपये का 200 पॉइंट्स का हम लोग पैसा बना लेते हैं, यानी कि 10,000 20,000 रुपये। लेकिन ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको लाख 1.5 लाख रुपए तो लगना ही पड़ता है, जितना फ्यूचर में है। समझ में है? अच्छा, तो दूसरा ये क्लीन कर दूँ। अच्छा, दूसरा सिस्टम पे चलते। बिल विलियम बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप लोग पकड़ नहीं पाओगे। एलेट वेव आपको इमीडिएटली समझ नहीं पाएंगे। मैं एक अच्छा, अभी तो मैं एडवांस ट्रेडिंग में हूँ, ठीक है, ये एडवांस ट्रेडिंग करके है, इसको फेवरेट बना दिया, ठीक है। हाँ, अभी मैं इचिमुकु में चलता हूँ। इचिमुकु में भी आपको यही चीज़ में देखने को मिलेगी। यहाँ से इचिमुकु में भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे ही ये लो ब्रेक होगी, इचिमुकु आपको क्लाउड के नीचे ही रखेगा, हमेशा हमेशा क्लाउड के नीचे रखेगा। और यहाँ से तो आपको भरपूर क्लाउड के नीचे रखा है, और यहाँ पे हमारी हमारी यहाँ पे हमारी स्टॉप लग गई, मालूम है आपको। अगर आप इचिमुकु ट्रेड करते हो तो यहाँ तक भी आप अपना स्टॉप यहाँ बढ़ा के रख सकते हो, यानी कि ये नेक्स्ट डाउन जो है ये भी आपके जेब में आने वाली है अगर आप इचिमुकु ट्रेड करते हो। लेकिन इचिमुकु ट्रेड करने के लिए, इचिमुकु सीखने के लिए दोस्तों, आपके इचिमुकु के लिए 200 600 पॉइंट और एक मिलता था अगर ये इचिमुकु ट्रेड करते। लेकिन इचिमुकु सीखने के लिए 90 दिन की जरूरत है। यू नीड 90 days टू लर्न इचिमुकु परफेक्टली। 90 days, हर 2 दिन को 1 घंटे का ट्रेनिंग क्लास होगी, हर 2 दिन को। एवरीडे में ट्रेनिंग नहीं होती है दोस्तों, हर 2 दिन को या 3 दिन को एक बार होती है। और ये 90 दिन आपका ट्रेनिंग होगा, और इचिमुकु में आप पैसा बना पाओगे। नहीं तो आप इचिमुकु में पैसा नहीं बना पाओगे। आप गड़बड़ा के या बाई तो करोगे या सेल तो करोगे, कुछ ना कुछ करोगे, ठीक है। ऐसे बहुत से है, मैं दूसरा दिखा देता हूं आपको। इंडेक्स ट्रेडिंग देख लो, ये सुपर ट्रेंड का है, ये सुपर ट्रेंड का। यहां भी देखो, ये वीवैप है, ये सुपर ट्रेंड है, और यहां पे सेल सिग्नल मिला। लेकिन सुपर ट्रेंड बार बार आपको बाहर निकालता है, बाहर निकालता है अंदर डालता 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 है, क्योंकि सुपर ट्रेंड की बिहेवियर ही वैसे ही है। अगर आप सुपर ट्रेंड ट्रेड करते तो यहां पे बाहर नहीं आते, आप इस पे बाहर नहीं आते, क्योंकि इसके ऊपर अगर प्राइस आता है तो आप स्टॉप लगाओगे ना।
तो कई यहाँ 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 पे कई बाहर आते हैं आप, लगभग वही, ठीक है। थोड़ा बहुत सुपर ट्रेंड फ्लेक्सिबल है, ठीक है। सुपर ट्रेंड के साथ हमेशा आपको आरएसआई ट्रेड करना है, कोई दूसरा ट्रेड नहीं करना है। आरएसआई बहुत अच्छा सुपर ट्रेंड के साथ मैच करती है, क्योंकि सुपर ट्रेंड 10 पीरियड का होता है, आरएसआई 14 पीरियड की होती है। दोनों का स्ट्रेंथ और वोल्टिलिटी मैच होती है। सो प्लीज़, अगर आपको पैसा बनाना है और आपको पैसा मजबूती से बनाना है, तो कृपा करके एजुकेशन कोर्स के लिए ज्वाइन हो जाइए, एंड यू विल बी ट्रेंड टू द बेस्ट। ये ई वेव है, जो एलियट वेव का जो सिस्टम है, यहाँ पे बहुत सिंपल सीधा है दोस्तों। यहाँ एक मिनट, अरे, एलियट वेव का सिंपल सिस्टम है। जैसे ही आपको देखो, एलियट वेव भी आपको कहाँ पे ब्रेकडाउन दे रही है, एलियट वेव ब्रेकडाउन देगी आपको, इसके नीचे ब्रेकडाउन देगी, उसके नीचे एलियट वेव ब्रेकडाउन नहीं देगा। एलियट वेव खुद बोलता है कि आयरन एलियट ने खुद बोला है कि जब तक उसकी फ्रैक्टल ब्रेक नहीं होती है, तब तक उसके नज़दीक भी मत जाओ। अगर आप सेल करते हो तो ऑप्शन सेल कर सकते हो। एट द मनी कॉल बेचा, आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदा, या एट द मनी जो स्ट्रैंगल बोलते हैं ना, कॉल पुट, वो दोनों भी कर सकते हो आप। और दोनों को ट्रेलिंग स्टॉप के साथ आप प्रॉफिट उठा सकते हो। ये बोला है उसने। जैसे ही आप फर्स्ट पिवटल पे जाएंगे, एक अच्छा खासा आपका कम से कम 1500 1200 1500 रुपये 1500 पॉइंट का, उसके बाद फिर सेकंड पिवटल पहुंचे आपने, तो ऐसे होता है। तो एलियट वेव के लिए कंपलसरी 3 महीना ज़रूरी है। 3 महीने में भी समझ में नहीं आएगा, वो बहुत टेढ़ा है वो। अच्छा, ये ग्रेडियंट है, इसे सॉलिड कर देते, बहुत टेढ़ा है। तो इतना है। आप बताइए आपको क्या ज़रूरत है। वाई ट्रेडर्स लूज द मनी बिकॉज दे डोंट फॉलो द रूल्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड लक।